नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो बन रहिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर। तो चलिए साथियों, बात करेंगे इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि बापू के कदमों में बाबू किसकी रचना है। बापू के कदमों में बाबू किसकी रचना है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यह रचना है। चलिए प्यारे साथियों, बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूल, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ओपन एंड ऑटोग्राफी। ओपन एंड ऑटोग्राफी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथियों, यहाँ पर बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह कुछ इस प्रकार है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। साथियों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज ए मेमोइर किस भाषा में लिखी गई थी। तो मेरे प्यारे यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा बंगाली। कौन सा प्रश्न हो, बंगाली इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूल, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि किसने कुली उपन्यास लिखा था। किसने कुली उपन्यास लिखा था जो मान्यता के कारण होने वाले सामाजिक कष्टों पर केंद्रित था। मेरे साथियों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है कुछ इस प्रकार है कि मुल्क राज आनंद इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर साथियों बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई थी। तो मेरे पैसे यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा पारणी के द्वारा। किसके पैसे हो, पारणी के द्वारा की गई थी। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो मेरे साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो है हमारा एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। क्लियर है। चलिए साथियों, यहाँ पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि हर्षचरित संस्कृत में किसके द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित संस्कृत में किसके द्वारा लिखा गया था। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा बाण भट्ट। किसके साथ है साथियों, बाण भट्ट इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, किसने द डार्क रूम लिखी थी जिसमें एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व का सशक्त विरोध करते हुए दर्शाया गया है। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक द डार्क रूम में यह चीज़ दर्शाया गया है। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या साथियों हमारे यहाँ पर आर.के. नारायण इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि द सेल ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है कि मोहम्मद अली। कौन साथियों, मोहम्मद अली इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी भारतीय राजनेता दल के आणवाणी की आत्मकथा है। कौन सी भारतीय राजनेता एल के आणवासी की आत्मकथा है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा माई एंट्री माई लाइफ इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है।
तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो है हमारा प्लेइंग इट माई वाई, प्लेइंग इट माई वाई। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सीता एन सीता एन इलस्ट्रेटेड रिलेटिंग ऑफ रामायणा पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक इज राइट आंसर। देवदत्त पटनायक इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो है हमारा द गाइड इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि द गाइड 1958 में किस भारतीय लेखक के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है? साथियों क्वेश्चन को समझिएगा कि द गाइड 1958 में किस भारतीय लेखक के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा R.K. नारायण जी के द्वारा। R.K. नारायण जी के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर साथ में बात करते हैं एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर हमारा एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, माय कंट्री माय लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो ये है हमारे L.K. आडवाणी जी का। L.K. आडवाणी जी का यह हमारा आत्मकथा है। क्लियर साथियों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा युवराज सिंह। किसके साथियों? युवराज सिंह इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द शॉर्ट एट हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? द शॉर्ट एट हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर एक नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि रिलेक्शन डे उपन्यास के लेखक कौन है? रिलेक्शन डे उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अरविंद एडिंगा। अरविंद एडिंगा इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फॉल ऑफ स्पैरो पुस्तक के लेखक कौन है? द फॉल ऑफ स्पैरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा सलीम अली। क्या साथियों? सलीम अली इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि एल अनसुटेबल बाय किसकी आत्मकथा है? एन अनसुटेबल बाय किसकी आत्मकथा है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा करण जौहर के। किसका? करण जौहर इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुजा चौहान। अनुजा चौहान इज राइट आंसर। अनुजा चौहान इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एस अगस्ट आइड्स किसकी आत्मकथा है? एस अगस्ट आइड्स किसकी आत्मकथा है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा की। क्लियर साथियों। चलिए यहाँ पर बात करते हैं एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि द ग्रेट इंडियन नोवेल किसका एक व्यंग्य उपन्यास है? द ग्रेट इंडियन नोवेल किसका एक व्यंग्य उपन्यास है?
तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा शशि थरूर। शशि थरूर इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है वह कुछ इस प्रकार से है कि सेवन सेवन समर्स किसकी रचना है। सेवन समर्स किसकी रचना है। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद इज राइट आंसर। मुल्क राज आनंद इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रू किसकी आत्मकथा है। तो साथियों ये है हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। क्लियर साथियों। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर बात करेंगे एक न्यू क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा न्यू क्वेश्चन कि बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी या कब हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सन 1907 ईस्वी में। सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होम रूल आंदोलन कब हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो है हमारा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन हुआ था। क्लियर साथियों। चलिए बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा दिसंबर 1916 ईस्वी में। दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। तो दिसंबर 1916 ईस्वी में। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन माटेंगू। माटेंगू घोषणा कब हुआ था। माटेंगू घोषणा कब हुआ था। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो है हमारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी। 20 अगस्त 1917 ईस्वी में माटेंगू घोषणा हुआ था। चलिए बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 19 मार्च 1919 में। 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कि 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ। साथियों खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सन 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ था। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 18 मई 1920 में। 18 मई 1920 में हुआ था। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो है हमारा दिसंबर 1920 ईस्वी में। दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा
1 अगस्त 1920 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 4 फरवरी 1922 ईस्वी में। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कि अक्टूबर 1924 ईस्वी में। अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुआ था। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 8 नवंबर 1927 में। 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। क्लियर है मेरे प्यारे स्कूलों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कि अगस्त 1928 ईस्वी में। अगस्त 1928 ईस्वी में। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अक्टूबर 1928 में। अक्टूबर 1928 में हुआ था। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लाहौर लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा जो कुछ इस प्रकार है कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। क्लियर है। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा दिसंबर 1929 ईस्वी में। दिसंबर 1929 ईस्वी में। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ था? स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 2 जनवरी 1930 ईस्वी में। 2 जनवरी 1930 ईस्वी में। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो कुछ इस प्रकार है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था, है ना, ईस्वी 30 तक हुआ था। वही है। क्लियर है। आशा करता हूँ साथियों आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से यह चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मेरे प्यारे स्कूलों अगर आप लोग को यह चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए अब बात करें साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था साथियों? तो 1930 ईस्वी में। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी में। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारे यहाँ पर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वह कुछ इस प्रकार से है कि 8 मार्च 1931 ईस्वी में, 8 मार्च 1931 ईस्वी में। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 7 सितंबर 1931 ईस्वी में, 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो है हमारा 16 अगस्त 1932 ईस्वी, 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। क्लियर साथियों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक न्यू क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सितंबर 1932 ईस्वी में, सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट पारित हुआ था। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तैत्रीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तैत्रीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 17 नवंबर 1932 ईस्वी, 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए साथ यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मई 1934 ईस्वी, मई 1934 ईस्वी में हुआ था। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारे 1 मई 1939 में, 1 मई 1939 ईस्वी में हुआ था। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो साथ ही यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में क्या किया था? मनाया गया था। चलिए प्यारे साथियों यहाँ पर बात करते हैं एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? है ना, थोड़ा सा यहाँ पास थोड़ा सा मुझे मिस प्रिंट थोड़ा सा है ना, कि पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो यहाँ पर लिखा है था, समझिएगा थोड़ा सा आप लोग, है ना। तो पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मार्च 1940 ईस्वी में, मार्च 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई थी। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 8 अगस्त 1940 ईस्वी में, 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मार्च 1942 ईस्वी में, मार्च 1942 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ? साथ ही ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 25 जून 1945 ईस्वी, 25 जून 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन हुआ था। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है 19 फरवरी 1946 ईस्वी, 19 फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह हुआ था। क्लियर है।
चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुआ था? प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 15 मार्च 1946 ईस्वी। 15 मार्च 1946 ईस्वी में। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 24 मार्च 1946 ईस्वी। 24 मार्च 1946 ईस्वी इज राइट आंसर। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। 16 अगस्त 1946 ईस्वी में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 2 सितंबर 1946 ईस्वी। 2 सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउंट बेटन योजना कब हुआ था? माउंट बेटन योजना कब हुआ था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 3 जून 1947 ईस्वी। 3 जून 1947 ईस्वी में माउंट बेटन योजना हुआ था। चलिए मेरे साथी यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। CAD का अर्थ क्या है? CAD का अर्थ क्या है? चलिए, तो CAD का अर्थ होता है साथियों कंप्यूटर एडेड डिसीजन। कंप्यूटर एडेड डिसीजन। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वह क्या कहलाता है? तो साथ ही वह हमारा टर्मिनल कहलाता है। क्या कहलाता है? वह हमारा टर्मिनल कहलाता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नया क्वेश्चन आ चुका है, CPU का वह भाग, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को 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 ऑपरेटर करता है। कोऑर्डिनेटर करता है ना। वह क्या कहलाता है? साथियों वह हमारा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। वह हमारा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? तो साथियों ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज राइट आंसर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कि प्रिंटेड आउटपुट। क्या होता है? वो हमारा प्रिंटेड आउटपुट कहलाता है। प्रिंटेड आउटपुट कहलाता है। क्लियर है? चलिए बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सूचनाओं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? सूचनाओं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा डेटाबेस प्रिंटेड। डेटाबेस
प्रिंटेड इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर इज़ राइट आंसर। टेक्स्ट एडिटर इज़ राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वेबसाइट किसका कलेक्शन है। क्या वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है। वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा वेब पेज का। वेब पेज का। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मशीनरी लैंग्वेज। कौन साथियों। मशीनरी लैंग्वेज इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा एक्सेल वर्क बुक किसका संग्रह है। एक्सेल वर्क बुक किसका संग्रह है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा वर्क शीट का। किसका साथियों। साथियों वर्क शीट इज राइट आंसर। वर्क शीट इज राइट आंसर। एक्सेल वर्क बुक किसका संग्रह है। तो वर्क शीट इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी बेसिक कोबल और जावा जिस 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 लैंग्वेज के उदाहरण हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं। तो साथियों उन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्या होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है ASCLL का पूरा रूप क्या होता है। ASCLL का पूरा रूप क्या होता है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है वो होता है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो मेरे साथियों ऐसा ही शायद कोई बंदा होगा जिसे कंप्यूटर के जनक का नाम पता नहीं होगा। तो साथियों मुझे कमेंट करिए फटाफट जिसको पहले से पता था कि कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता कौन हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कंप्यूटर का जनक कौन है। तो चार्ल्स बेबेज इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में नापी जाती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में नापी जाती है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा वो है हमारा बिट में। किस में। बिट में नापी जाती है। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। तो बिट में मापी जाती है या नापी जाती है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई है। तो वो साथियों हमारा है बाइट। क्या साथियों। बाइट इज राइट आंसर। बाइट इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है एक बाइट का कलेक्शन कितना होता है। एक बाइट का कलेक्शन कितना होता है। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो है हमारा 8 बिट्स। कितना होता है। 8 बिट्स होता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CD रोम किसका उदाहरण है। CD रोम किसका उदाहरण है। तो साथियों CD जो रोम है यह हमारे इनपुट का उदाहरण है। किसका। इनपुट का उदाहरण है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वोलाटिलिटी किसका उदाहरण है। साथियों रैम का। किसका। रैम का।
है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जावा किसका उदाहरण है। जावा किसका उदाहरण है। तो मेरे प्यारे साथियों, जावा जो होता है वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का होता है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में बहुत रूप से उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है साथियों। तो वह हमारा बार कोड कहलाता है, वो हमारा बार कोड कहलाता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है। तो साथियों, सॉफ्टवेयर का अर्थ प्रोग्राम होता है। क्या होता है। सॉफ्टवेयर का अर्थ प्रोग्राम होता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेशन करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं। साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1857 का विद्रोह किस सैनिक ने आरंभ किया था। 1857 का विद्रोह किस सैनिक ने आरंभ किया था। तो साथियों, इसका आंसर हमारा मंगल पांडे ने। किसने पढ़ सकते हो। मंगल पांडे जी ने विरोध किया था, है ना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे यहाँ पर 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा बैरकपुर। कौन साथियों। बैरकपुर इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कमल और रोटी। कमल और रोटी इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मेरठ में। कहाँ साथियों। मेरठ इज राइट आंसर। मेरठ इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांतिकारियों में वह नेता जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था वह कौन था। साथियों, वो है हमारे तात्या टोपे। क्या है। तात्या टोपे, है ना। चलिए साथ यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा खान बहादुर शाह। खान बहादुर शाह इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। चलिए यहाँ पर बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1857 के विद्रोह का लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पॉम स्टर्न। पॉम स्टर्न इज राइट आंसर। तो 1857 के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे साथियों। तो पॉम स्टर्न इज राइट आंसर। पॉम स्टर्न इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लॉर्ड कैनिक। कौन साथियों। लॉर्ड कैनिक इज राइट आंसर। लॉर्ड कैनिक इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी।
तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अवध से। कहाँ से पढ़ सकते हो? अवध इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पहले स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 1857। 1857 के समय बैरकपुर में 1857 के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा जॉन बेनेट हरसे। जॉन बेनेट हरसे। जॉन बेनेट हरसे इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जॉन बेनेट हरसे सॉरी असम में, सॉरी साथियों, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मौलवी लियाकत अली इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कार्ल्स मार्क ने। किसने कहा था? कार्ल्स मार्क ने। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा बिहार से। कहाँ साथियों? बिहार इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा नेता कुंवर सिंह। साथियों किसने? नेता कुंवर सिंह जी ने। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सैयद अहमद खान इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 8 अप्रैल 1957 को। 8 अप्रैल 1957 इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वह कौन थे? तो साथियों वे हमारे वी.डी. सावरकर थे। कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। तो वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वे थे हमारे वी.डी. सावरकर। क्या कौन थे? वी.डी. सावरकर इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस
से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सन 1856 ईस्वी में। कब शामिल किया गया साथियों? 1856 ईस्वी में शामिल किया गया। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सन 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल क्या है? सन 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल क्या है? तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो है हमारा वाराणसी। साथियों वाराणसी इज राइट आंसर। क्लियर है प्यारे साथियों? मेरे प्यारे स्कूलों, आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ने का रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल क्या है? तो वाराणसी है। चलिए तो यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा बीड़ा। क्या साथियों? बीड़ा इज राइट आंसर। बीड़ा इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लाहौर में। कहाँ साथियों? लाहौर इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे? वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अबुल हसन। अबुल हसन इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अकबर। साथियों अकबर इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है पीटर मुंडी इज राइट आंसर। पीटर मुंडी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष में प्रारंभ किया। मतलब कि किस वर्ष में प्रारंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष खालिस्तान में प्रारंभ किया या किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कल्याण दास। कल्याण दास इज राइट आंसर। चलिए बात करें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी
धारण की थी? बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कबूल में। किसमें साथियों? कबूल में। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से एक मिनट साथियों, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो है हमारा जहांगीर। कौन साथियों? जहांगीर इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कलीम। कौन सा था साथियों? कलीम इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा दारा सिकोह के द्वारा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? तो साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो है हमारा बहादुरपुर, धर्मत, समूहगढ़, खजुआ, देवराई। कैसा था? देवराई। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे साथियों। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार पढ़िए, रिपीट करिए, और हो सके साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है साथियों, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो साथ ही यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो है हमारा समूहगढ़ का युद्ध है। कौन सा था साथियों? समूहगढ़ का युद्ध इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगों का काम था। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भूमि संबंधी रिका के रखना इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे साथियों एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, आवाज़ें आ रही हैं, है ना। सड़क है मेरे घर के बाजू से, तो वहाँ से थोड़ा सा गाड़ी मोटर वहाँ निकलते हैं जिससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चलिए तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ ई खालिस्तान, यह किसकी उक्ति है? मतलब किसका कथन है? शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ, यह किसकी उक्ति है? उक्ति मतलब कि किसकी रचना है साथियों? तो ये है हमारे के.आर. कानूनगो जी का यह है हमारा क्या है उसकी युक्ति या कि फिर है ना क्या बोलते हैं इसको, लेखक है ना, जिसको बोलते लेखक भी समझ सकते हैं, या उक्ति या उनका विषय। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम
नामक नए सिक्के चलवाए वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं। शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं। तो साथियों वे हमारे सोना चांदी तांबा हैं। कौन सा साथियों? सोना चांदी तांबा से बने हुए होते हैं अशरफियाँ रुपया या दाम, है ना। जो सिक्के चलवाए गए थे तो वो किन के बने थे? तो सोना चांदी और तांबे के बने हुए थे। क्लियर साथियों? चलिए यहाँ पर बात करेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रश्न यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है हमारा वो है हमारा शेर शाह के द्वारा। किसके साथियों? शेर शाह के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। क्लियर साथियों? चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो यहाँ पर बात करेंगे एक न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अमरकोट और उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? समझो आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा कि अमरकोट या उमरकोट, है ना, कुछ भी आ जाए, या अमरकोट आ जाए या तो फिर उमरकोट आ जाए, है ना, के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अकबर का। किसके पर साथियों? अकबर इज राइट आंसर। अकबर इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम थी। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा अकबर की माता का नाम। अकबर की माता का नाम इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है हमारा वो है हमारा 1560 ईस्वी में। 1560 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है पर्दा शासन 1560 से लेकर के 1564 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अत्तका खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्यता थी। पर्दा शासन 1560 से 1564 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्यता थी। तो वो है साथियों हमारा माहम अनगा। कैसा साथियों? माहम अनगा इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विषय से किया? अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विषय से किया? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मालवा विजय। क्या साथियों? मालवा विजय इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते साथियों एक दूसरे न्यू क्वेश्चन की। तो प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा एक नया क्वेश्चन आ चुका है कि स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा गुजरात अभियान। कौन सा साथियों? गुजरात अभियान इज राइट आंसर। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था तो वो है साथियों हमारा असीरगढ़ विजय। कौन सा था साथियों? अजीरगढ़ विजय इज राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोगों से एक हाथ जोड़कर विनम्र रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है या वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। साथियों, ये आप लोग या तो मेरा रिक्वेस्ट समझिए या कि फिर मैं अपना गुरु दक्षिणा आप लोगों से मांग रहा हूँ। तो साथियों, आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो प्लीज़ साथियों, सपोर्ट करें हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।